40 प्रकार के बुद्ध ने जो ध्यान साधनाएँ बताई है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान साधना है। जो ये ध्यान करने से हमारे जो तनाव है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इन सभी बातों से जो हमें मानसिक पीड़ा होती है या मनोवैज्ञानिक हम रोगी हो जाते हैं और आजकल कोरोना की वजह से हमारे जीवन में जो भय है, चिंता है, हुँ, और हमारे अजागरूक मन को कैसे हमने समझना चाहिए, अजागरूक मन को कैसे हमने सकारात्मक करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। तो इन सभी बातों का वर्णन हमें 4 ब्रह्म विहारों में मिलता है। तो शब्द में ब्रह्म का अर्थ जो है, कभी-कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं, जिस प्रकार से अ, वैदिक या ब्राह्मण धर्म में भी ब्रह्म शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ब्रह्म वहाँ पे एक ईश्वर के तौर पे है, एक क्रिएटर के तौर पे है, एक उनकी जो सोच है या उनका जो दर्शन है, हाँ, वो ईश्वर का दर्शन होने से वो ब्रह्मा को उस प्रकार से देखते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में जो ब्रह्मा शब्द है या कभी-कभी शब्द देवता का भी शब्द आता है, लेकिन इसके जो अर्थ जो है, उस ईश्वरवादी या संसार को बनाने वाले शक्ति या व्यक्ति के रूप में नहीं है। एक-एक मानसिक अवस्था के रूप में जो देवता होते हैं, तो वो गुण संपन्न व्यक्ति को कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति से जिसके पास में गुण का आचरण ज़्यादा अधिक गुण है, अधिक करुणावान है, अधिक मैत्रीवान है, उसे हम देवता या बोधिसत्व कहते हैं। या ब्रह्मा यहाँ पे शब्द जो है श्रेष्ठ मानसिक अवस्था इस अर्थ से आया है या श्रेष्ठ भावनिक शुद्धता। ये बुद्ध की 4 शुद्धता है। बुद्ध इसी ब्रह्म विहार में विहार करते हैं और इसलिए जो हम बुद्ध धर्म में जो जिस जगह पे हम बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करते हैं, जिसे हम विहार कहते हैं, तो विहार भी शब्द इसी ही 4 ब्रह्म विहार के अर्थ से आया है। जिस विहार में, जिस जगह पर बुद्ध का विहार होता है, जिस विहार में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन 4 बातों का आचरण होता है, उसी को ही बुद्ध विहार कहते हैं और उसी को ही ब्रह्म विहार कहते हैं। तो ब्रह्म विहार एक अपने आप में बहुत ही शुद्ध ऐसी हमारी भावना है, जो बौद्ध आचरण में, हाँ, विशेषतः बौद्ध शिक्षाओं में उसका बहुत ही केंद्रवर्ती स्थान है। ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पूरा आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन जो है, इसी 4 भावनाओं पे आधारित है। तो 4 भावनाएँ कौन-सी है? वो है मैत्री। तो मैत्री का सीधा और सरल अर्थ है, जिसे हम फ्रेंडशिप कहते हैं। सभी के सुख की भावना करना, यही मैत्री है। अभी सभी की सुख की भावना करना, बुद्ध ने उसको भी बहुत अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया है। अन्य धर्म में हमें दिखाई देता है कि सभी से अच्छे रहो, सभी को प्यार करो, पड़ोसी से प्यार करो। लेकिन कैसे प्यार करें? क्या करने से प्यार बढ़ सकता है? किस प्रकार का प्यार करें? ये बातें बहुत कम हमें अन्य धर्म में उसका वर्णन मिलता है। लेकिन बुद्ध ने महामंगल सूत्र में या मैत्री सूत्र में या 4 ब्रह्म विहार के ध्यान परंपरा में या ध्यान की विधि में बुद्ध ने बहुत ही स्पष्टता से उसका वर्णन किया है कि सभी लोगों की सुख की भावना हमने कैसी करनी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले हमने अपने स्वयं पे मैत्री करनी चाहिए। मैत्री का अर्थ शुद्ध भावना, और ऐसी शुद्ध भावना कि जो हमारे व्यक्तित्व को कुशल कर्म की तरफ ले जाती है, ऐसी शुद्ध भावना। जब तक हम अपने जीवन में कुशल या अच्छे गुणों के संपर्क में नहीं आते हैं, तब तक वो मैत्री भावना शुद्ध मैत्री भावना नहीं होती। हम अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार कहीं न कहीं हमारा आसक्ति का प्यार होता है, नासमझी का प्यार होता है। हम बुरी चीज़ों को भी अच्छी समझते हैं, जो अच्छी चीज़ों को हम बुरा समझते हैं। इस प्रकार का प्यार, उस प्रकार की मोहब्बत मैत्री नहीं है। जब हमें
बुरा बुरा दिखने लगता है और सही सही दिखने लगता है। जैसे हमारे भीतर में अगर बुरे गुण हैं, तो उसके गुणों का परिणाम हमें समझ में आता है। ये द्वेष है या ये बुरी बात है, बुरा आचरण है कि जो मेरे जीवन में दुःख निर्माण करता है, वो कर्म मैंने नहीं करना है। जो मेरे जीवन में सुख निर्माण करते हैं, उस कर्म को करना चाहिए। ऐसे समझ के स्वयं के ऊपर ऐसे गुणों का विकास करने का प्रयास करना, मैत्री करना, उस मैत्री को सच्ची शुद्ध मैत्री कही जाती है। हुँ? और जो मैत्री हम स्वयं के लिए करते हैं, बुद्ध कहते हैं कि वही मैत्री हमने मित्र के लिए करनी चाहिए। वही मैत्री हमने त्रयस्थ व्यक्ति के लिए करनी चाहिए। वही मैत्री इवन हमने शत्रु के लिए भी करनी चाहिए। और इस प्रकार से पूरे मनुष्य जीवन के लिए या जो भी संसार में लोग हैं, सभी के लिए मैत्री करनी चाहिए। और मनुष्य जीवन के लिए ही नहीं तो जो अन्य प्राणी हैं, उनके लिए भी हमने मैत्री करनी चाहिए कि वो भी सुख से रहे, वो भी दुखों से मुक्त बने और उनका सुख वो भी उनके खुद के कुशल आचरण पे आधारित है, ऐसा अनुभव करते हुए, क्योंकि उनका सुख जो है, वो उसी के ही कर्म का परिणाम है। मतलब हम जब किसी को मैत्री करते हैं, तो जागृति से हमने मैत्री करनी चाहिए। सिर्फ हमने किसी को भावना कर दी कि तुम्हारा सुखी हो, मंगल हो, वो मंगल होने से, कहने से मंगल नहीं होता है, बल्कि हमें उसका एहसास होना चाहिए कि इसका मंगल किस अच्छी बातों से हो सकता है। उसके लिए हमने मदद करनी चाहिए, उसके लिए हमने परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में सुखी और आनंदित हो सके। वो सच्ची मैत्री है कि जिसमें अपेक्षा नहीं होती है, जिसमें आसक्ति नहीं होती है। अनासक्त भाव से जब हम किसी की सुख की कामना करते हैं, वो मंगल मैत्री है और उसी से हमारा मन तनाव मुक्त होता है, दुःख मुक्त होता है और हम अपने लिए औरों के लिए एक ऐसे संसार का निर्माण करते हैं, जिसमें सुख ही सुख हो। तो इस प्रकार से जब हम मैत्री करते हैं, तो मैत्री ही फिर करुणा में परिवर्तित होती है। जब हम किसी के दुःख को देखते हैं, तो यही मैत्री करुणा में परिवर्तित होती है और करुणा का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को उसके दुखों से पूरी तरह से मुक्त करना, आधा-अधूरा नहीं। हमने देखा कि हमारा मित्र किसी दुःख में है, तो उसको सिर्फ़ मिलकर, बोलकर या थोड़ी मदद करके हाँ, वो दुखों से मुक्त नहीं होगा। हाँ, उसको पूरी तरह से उसके दुखों को मुक्त करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। हाँ, वो करुणा में तभी परिवर्तित होती है कि जब हमारे मन में सच्ची मैत्री हो। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को जब दुखी होती है, तो पूरी वो कायनात से लड़ती है। हाँ, पूरे संघर्ष के साथ उसके दुःख को सहन करते हुए उसको मुक्त करती है। तो उसी प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि हमारी मैत्री और करुणा एक माँ के समान होनी चाहिए। तो इस करुणा भावना से ही बुद्ध की शिक्षा आज पूरे संसार में लोगों को बचाने के लिए मदद करती है। देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षा किस प्रकार से भारत में फैलते-फैलते श्रीलंका गई, म्यांमार गई, तिबेट गई, चाइना गई, जापान गई। तो ये सभी शिक्षा इसलिए गई है या हमारे बौद्ध आचार्य लेके गए कि वो लोगों के लिए करुणा करते थे। वो जानते थे कि लोग कितने दुखी हैं और उस दुखों को मुक्त करने के लिए हाँ, ऐसे समय में जिस समय में प्रवास करना असंभव था, ऐसे जगह में जाना लोगों को असंभव था, ऐसी जगह पे जाके लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों को दुःख से मुक्त करने का मार्ग दिखाया है। तो ये करुणा है। हाँ, इस करुणा का अर्थ ही है कि संसार को सुखी करने का या दुःख मुक्त करने का मार्ग। जब हम मुदिता करते हैं, तो हमारे आसपास का कोई भी व्यक्ति, भले वो हमारा मित्र हो या मित्र ना हो, उसकी जो सक्सेस है, उसकी जो उन्नति है, उसका जो अच्छा जीवन है, वो देख के हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, मुदिता भावना करते हैं। हम देखते हैं कि आस-पास में अगर कोई सुखी हो जाता है, किसी का प्रमोशन हो जाता है, किसी का अच्छा होने लगता है, तो हमें कहीं न कहीं अंदर से ईर्ष्या आती है और ईर्ष्या ही हमारे मन में तनाव, दुःख और भय निर्माण करती है। लेकिन अगर हम मुदिता भाव करते हैं, हाँ, कि उसका जो सक्सेस है, उसके अच्छे कर्म से उसे मिला है। मैं भी इस अगर मुझे नहीं मिला, तो मैं भी इस प्रकार से अगर कर्म करूँ,
तो मुझे भी सक्सेस मिल सकता है। तो उसके सुख में सुखी होना, सुख की भावना रखना, आनंद की भावना रखना ही मुदीदा है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आचरण है। इसके लिए भी ध्यान हम जिस प्रकार से मैत्री भावना का ध्यान करते हैं, करुणा का भी ध्यान हम इसी प्रकार से करते हैं और मुदिता भावना का भी हम ध्यान इसी प्रकार से करते हैं। कि हम अपने लिए, मित्र के लिए, त्रस्त के लिए, शत्रु के लिए अलग-अलग स्टेप में हम ध्यान करते हुए हाँ, संसार के सभी लोगों को हमारे मन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग सुखी हो रहे हैं, दुःख मुक्त हो रहे हैं, सभी संपन्न और सुखी और आनंदित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तीनों भावनाओं के साथ में चौथी जो भावना है जिसे उपेक्षा भावना कहते हैं। ये उपेक्षा भावना एक तटस्थ भावना है, साक्षी भाव है कि हमारे जीवन में सुख भी आता है तो उसे भी हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, दुःख भी आता है तो उसको भी हम सहन करते हैं, उसमें भी हम तटस्थता से रहते हैं। ना हम दुःख में बह जाते हैं, दुःख में ना हम भागते हैं, ना सुख में बह जाते हैं। ऐसी भावना, क्योंकि संसार इसी चीज़ों का बना हुआ है। संसार द्वंद्व में चलता है। सुख और दुःख संसार का भाव है। यश अपयश संसार का भाव है। निंदा प्रशंसा संसार का भाव है। इस द्वंद्व को ही संसार कहा जाता है और इस द्वंद्व में जो व्यक्ति स्थिरता से रहता है या स्थिरता से रहने के लिए अपने मन को तैयार करता है, हाँ, शांत रह के, तटस्थ रह के, साक्षी रह के, दोनों भावों को, दोनों घटनाओं को वो आते-जाते प्रज्ञा से देखता है, हाँ, वही उपेक्षा भावना है। तो चारों भावनाएँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसार को या संसार में सुख से रहने के लिए और संसार को सुखी करने के लिए, हम संसार को तभी सुखी कर सकते हैं कि जब हम सुख से रहना सीखें। उदाहरण के तौर पे अगर हमें किसी को पैसे की मदद करनी है और हमारे खिसे में ही अगर पैसा नहीं है, तो हम लोगों को मदद नहीं कर सकते। तो हमारे में ही अगर सुख नहीं है, हमारे में ही अगर करुणा नहीं है, मुदिता नहीं है, उपेक्षा भाव नहीं है, तो हम संसार को भी ना सुखी कर सकते हैं, ना दुखों से मुक्त कर सकते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा बहुत ही व्यावहारिक है। स्वयं के आचरण से ही हम संसार को, समाज को बदल सकते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि संसार को, समाज को बदलना, हाँ, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन वही ज़िम्मेदारी वो पूर्ण कर सकता है कि जो स्वयं को बदलने के लिए भी तैयार है। अगर स्वयं का द्वेष ना बदले, ईर्ष्या ना बदले, आसक्ति ना बदले, अगर आसक्ति से अगर हम समाज को बदलना चाहेंगे, तो हमारी आसक्ति उसमें आ जाएगी। हमारा द्वेष उसमें आ जाएगा और हमारा सामाजिक कार्य या समाज को बदलने का जो भाव है, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। तो अगर हम व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन में या सुख से और शांति से रहना चाहते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, कि जो तनाव हर जगह से हमारे जीवन में एक अपनी जगह बना रहा है। कोरोना की वजह से एक अपने आप में अपनी जगह बना चुका है और उससे आने वाली जितनी भी चुनौतियाँ हैं, फिर वो विद्यार्थी के लिए पढ़ाई की हो, युवा के लिए जॉब की हो, महिलाओं के लिए घर में तनाव या चिंता की हो, हर एक मनुष्य के हर एक स्तर में एक चुनौती आ चुकी है। अगर इस चुनौती को, इस दुःख से अगर हमें लड़ना है, हाँ, समस्या के साथ में हमें समाधान ढूँढना है, तो समाधान इस 4 बातों में है। ये 4 शक्तियाँ हैं, ये 4 ऐसे पिलर हैं, अ, ऐसी शक्ति है, ऐसी शिक्षा है, जिस शिक्षा का अनुसरण करते हुए हम बलवान हो सकते हैं। बाबा साहब के जीवन में या किसी भी महान व्यक्ति के जीवन में ये संतुलन हम अक्सर देखते हैं। उसमें मैत्री भी होती है, करुणा भी होती है, मुदिता भी होती है और उपेक्षा भी होती है। हुँ? अगर ये 4 बातों का अगर संकलन या उसका एकत्रीकरण अगर हमारे जीवन में नहीं है या असंतुलित है, तो उसको हमने संतुलित करना चाहिए और ये ध्यान भावना से या आचरण करने से ही ये संभव है। तो मुझे लगता है कि जो बात इस 4 मैत्री 4 ब्रह्म विहार में है, वो हमारे जीवन को तनाव मुक्त कर सकती है और तनाव मुक्त करने का ये बहुत ही सीधा और सरल मार्ग है, जब हम मैत्रीपूर्ण जीवन जीते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सुबह से उठने तक, सोने
उठने से लेके सोने तक हमने मैत्री भावना करनी चाहिए। बैठते हुए, चलते हुए, सोचते हुए, कुछ भी कार्य करते हुए और सोने तक कि सभी का सुखी हो, सभी का मंगल हो, सभी आनंदित और एक-दूसरे से मैत्रीपूर्ण रहे। तो बुद्ध की मैत्री, बुद्ध का मार्ग, ये हमें सभी तनावों से मुक्त कर सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस विषय को सुनने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।